मेरी शान की खास मुलाकात में मैं आज आपकी बात कराने जा रहा हूँ सुनीता चौहान जी से, जो कि ममता वेलफेयर सोसाइटी चलाती हैं पड़पड़गंज के अंदर। एक लंबा सफ़र रहा है इनका। इन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों के साथ भी काम किया, लेकिन पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन इनकी समाज सेवा का दौर लगातार चलता रहता है। तो सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में खास मुलाकात में। मुझे जहाँ तक लगता है कि लगभग 15 से 20 साल का, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हाँ, लंबा सफ़र रहा है समाज सेवा का। तो आपकी सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि कौन कौन सा क्षेत्र है आपकी एनजीओ का, किस क्षेत्र में काम करते हैं? ऐसे तो क्षेत्र के हिसाब से आप कहेंगे तो वैसे पूरे भारतवर्ष में, लेकिन अगर आप कहेंगे क्या क्या कार्य कर रहे हैं, हाँ जी, तो हमारी एनजीओ के कार्य वो सारे लिखे हुए हैं हमारे पास। तो हम ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में दाखिला कराते हैं, जो अभी तक हमने 7,663 बच्चों का दाखिला करा दिया है। और सर, हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए यहाँ पर एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन करके क्लास भी चलाते हैं। जिन बच्चों के स्कूल में दाखिले नहीं हुए हैं या जिन बच्चों के पेरेंट्स घर पे नहीं रहते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाते 6 से 14 साल तक के बच्चों को। तो अभी यहाँ पर हमारे रिसेंटली 75 के करीब जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। वो पढ़ते हैं 2 घंटे अपने घर चले जाते हैं, रेजिडेंशियल नहीं है। और सर, हम यहाँ पर बच्चों को मेहंदी भी सिखाते हैं, जो लड़कियाँ हैं, और सिलाई भी सिखाते हैं, और डांस क्लास भी करवाते हैं। कुछ भी अदर एक्टिविटी जो हमारी आती रहती है वो भी करवाते हैं। अभी हमारे बच्चों ने एक खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, तो वो डीसीपी ऑफिस की तरफ से वो जो पुलिस सप्ताह होता है उसमें हमारे बच्चों ने 4 ट्रॉफी जीती थी, वो रखी हैं 4 ट्रॉफी। और बहुत अच्छा मुझे अनुभव होता है बच्चों के साथ काम करने। कभी ऐसा लगता है कि सरकार और समाज सेवा के बीच में टकराव होता है, तो मुझे लगता है कि आप समाज सेवा जब करते हैं तो आप बिल्कुल प्योर तरीके से वृक्षारोपण हो गया, ऐसे कोई काम होते हैं, या कभी कभार ऐसा लगता हो कि नहीं यार सरकार के हित अलग है और आप क्या लगे? नहीं सर, देखिए, टकराव की बात नहीं है। हमेशा हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत आसान होता है कि हम कह देते हैं फला नेता खराब है, फला सरकार खराब है, फला मंत्री खराब है या सीएम खराब है। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनकी भी पॉलिसी बहुत अच्छी होती है और वो हमेशा जनता का हित करना चाहते हैं, पर हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनकी टांग खींचनी चाहिए। जो पॉलिसी बन के हमारे लिए आती है, वो पॉलिसी हमारे तक आते आते कहीं ना कहीं गायब हो जाती है या कम। अभी ऐसा लगा नहीं ममता या नहीं सुनीता जी अपनी थक गई हूँ अभी, या 2 कदम और? ऐसा कभी नहीं लगा, और मुझे डेली ऊर्जा मिलती है, क्योंकि जब मैं घर से निकलती हूँ तो रास्ते में इतने बच्चों के पेरेंट्स, माता पिता जो भी होते हैं, सब नमस्ते करते हैं और बड़ा स्माइलिंग नमस्ते जब करते हैं। किसी के बच्चे का दाखिला कराया होता है, किसी का इलाज कराया होता है, किसी का कोई काम किया होता है, किसी की पेंशन बंदी होती है, तो वो सब लोग मुझे बहुत ऊर्जा देते हैं, मुझे बहुत अच्छा। अभी ऐसा लगता है कि जितना मेरे परिवार है, ये पूरा समाज में मेरा परिवार है। बिल्कुल, हमेशा लगता है। और मैं कई बार इस बारे में तो मैं कहूँगी कि अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर पाती। जितना समय मैं बाकी समाज को देती हूँ, उतना समय अपने परिवार को नहीं दे पाती। तो मेरा समाज तो पूरा परिवार है, मेरा परिवार तो पूरा समाज है। कभी आपको जरूरत पड़ी हो तो पीछे मुड़ के देखा हो तो समाज आपको खड़ा हुआ हो? या बिल्कुल, हमेशा साथ खड़ा रहा है। आप देखेंगे कि मेरे को कोरोना हुआ था 2020 स्टार्टिंग में कोरोना हुआ था, और मैं कहूँगी कि मुझे लगता है ईस्ट दिल्ली का शायद सबसे पहला केस मिला था। मुझे आज भी याद है जब आप सेंटर में थे, मैं आपसे बात कर रहा था जी, वो दिन भी मैं भूलता नहीं हूँ, जब आप वहाँ पे बैठे बैठे भी लोगों से, जबकि आप इनको खुद कोरोना था। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ, जब ये इनको खुद कोरोना था तो मैं इनसे बात कर रहा था वीडियो कॉल पे, तो ये औरों से बात कर रही थी कि भैया आपकी तबीयत कैसे। ये इसके लिए एक बड़ा दिल चाहिए, बड़ी क्षमता चाहिए, बड़ी ऊर्जा चाहिए कि आप अपनी तकलीफ को ना देखते हुए दूसरों की तकलीफ के बारे में सोच रहे होते हैं, जो सेम स्टेज पे होते हो जिस स्टेज पे दूसरा व्यक्ति होता है। और चलते हुए मैं और ये भी बताना चाहूँगी, कोरोना के टाइम पर यहाँ पर कई लोगों में आपस में झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि मैं काम यहीं पर कर रही थी, उन्हीं लोगों के लिए टोकन बना रही थी। और जो लोग अपने घर से बाहर नहीं जा सकते थे, चाहे वो विकलांग थे, चाहे बूढ़े थे या बीमार थे, ऐसे लोगों को घर जाके मैं राशन दे रही थी जिस टाइम पर मुझे कोरोना हुआ था। और सर, कोरोना होने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि लोगों ने इतना मुझे अप्रिशिएट किया, इतना याद किया, इतने मैसेज के लिए मेरी सलामती की, और उन सबकी दुआ है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ होकर दोबारा उनके बीच में काम कर रही हूँ। मुझे कभी भी किसी तरह का इस तरह का बिल्कुल कभी नहीं लगा कि नहीं, बस कभी नहीं लगा। रोज़ डेली ऊर्जा मिलती है कि आज ये काम है, कल वो काम है। हमें पेंडिंग नहीं रहता कुछ नहीं, कोई ना कोई सुबह खड़ा ही मिलता है कि आज इसके साथ यहाँ इस काम के लिए जाना है, कल इस काम के लिए। ये थी सुनीता चौहान जी, ममता वेलफेयर। ममता का मतलब होता है माँ की तरह। एक जब हमारी माँ नहीं होती तो उसका जो प्यार होता है वो हमारे साथ हमेशा रहता है। तो ऐसी ममतामयी सुनीता चौहान जी को मैं मेरी दिल्ली मेरी शान की ओर से
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, समाज के काम आते रहें, समाज इनके साथ खड़ा रहे और हमारा इसी प्रकार से समाज आगे बढ़ता रहे। नमस्कार। धन्यवाद।